मेरे रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज 11th जेपीएससी के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उस संदर्भ में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका नेचर क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 11th जेपीएससी का रिजल्ट पिछले माह जारी हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया 10 मई से शुरू हुई थी और रेगुलर 10 जून से शुरू हुई थी और रेगुलर 23 जून तक यह इंटरव्यू की प्रक्रिया चलने वाली है, यानी कि अभी रनिंग है ना। रेनेसा आईएएस से जुड़े हुए सारे मेंबर्स के ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यू निरंतर चल रहे हैं। दिन में ऑफलाइन और रात को ऑनलाइन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिनसे उनको काफ़ी लाभ हुआ है। और चूँकि रिजल्ट में लगभग 11 मंथ्स लेट हुई थी आने में और इंटरव्यू के क्लासेस भी लगभग लगातार चलते ही रहे 11 महीनों तक, तो नोट्स का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था और किस तरीके से बोलना है इंटरव्यू के दौरान वो अच्छी तरीके से सीख चुके थे कैंडिडेट्स। इसलिए रेनेसा आईएएस से जुड़े हुए सारे अभ्यर्थियों का इंटरव्यू में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है और आशा है कि उनके मार्क्स भी बहुत बेहतर आने वाले हैं। जो भी फीडबैक प्राप्त हुए हैं अभी तक के इंटरव्यू के, उसके नेचर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें इस बार क्या क्या परिवर्तन देखे गए हैं इंटरव्यू के दौरान और भविष्य के जो 14th जेपीएससी के इंटरव्यू होंगे उस पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसका भी एक आकलन करने का आज प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है, टोटल 4 बोर्ड हैं और सारे में 3-3 मेंबर्स हैं, ठीक है। और एक बोर्ड में एक दिन में आपका लगभग 72 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। और इस बार जो इंटरव्यू है, पिछले बार जिस तरीके से अभ्यर्थियों की शिकायत रही थी कि 4-5 मिनट में इंटरव्यू को समाप्त कर दिया जा रहा है, इस बार यह शिकायत नहीं है। अभ्यर्थियों का अच्छी तरीके से परीक्षण हो रहा है। जैसा कि मैंने इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी बताया था कि इस बार आपको समय अच्छे खासे दिए जाएंगे बोर्ड के द्वारा, और दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में बहुत बेहतर तरीके से आकलन नहीं हो पाता है। हो जाता है लेकिन बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन 15 से 20 मिनट जो होता है वो काफ़ी होता है। इस दौरान अगर इंटरव्यू के नेचर की इस वर्ष बात की जाए जेपीएससी की, इसको जो 14th जेपीएससी वाले अभ्यर्थी हैं जिनको भविष्य में इंटरव्यू देना है 14th जेपीएससी का पीटी और मेंस क्लियर करने के बाद, उसको भी ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका नेचर को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और जिनका बचा हुआ भी इंटरव्यू है, आज 19 तारीख है, फिर 20, 21, 22, 23 सभी 4-4 दिन बचे हुए हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो जो बोर्ड आपके क्रिएट हुए हैं उनके पास संभवतः आपके संदर्भ में कोई विशेष डाटा नहीं है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा आपसे ही इंट्रोडक्शन लिया जा रहा है, अथवा इंट्रोडक्शन नहीं भी लिया जा रहा है। तो जब जब जो जानकारियाँ की ज़रूरत है कि कैसे आपने बैचलर के सब्जेक्ट में किया है, अथवा आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका आइडियल क्या है, तो बोर्ड के द्वारा ही कैंडिडेट से पूछ लिया जा रहा है और वहाँ से एट ए टाइम प्रश्न को क्रिएट किया जा रहा है। और जो इंटरव्यू का नेचर है वह है कि जितना भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें आपके बायोडाटा और होम डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। उसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। और बायोडाटा मीन्स जैसे आप इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, अथवा हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, ज्योग्राफी से हैं, तो उसको भी टारगेट किया जा रहा है। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं तो उसको भी टारगेट किया जा रहा है। वहाँ से भी प्रश्न जोड़ करके पूछे जा रहे हैं। इसका अर्थ नहीं है कि आपको पूरा अपना बैचलर का सिलेबस को रिवीजन करके जाना है। और ऐसे बहुत कम केसेस मिले हैं कि आपके बैचलर सब्जेक्ट से ही पूरा प्रश्न पूछ दिया गया, ऑनर्स सब्जेक्ट से, और बाकी पहलुओं को छोड़ दिया गया है। जो भी एक इंटरव्यू का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो यूपीएससी में इंटरव्यू चलता है, उस स्टैंडर्ड को लगभग गेन करने का प्रयास इस बार जेपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि इस तरीके का ही इंटरव्यू होना चाहिए अभ्यर्थियों का, जिससे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का बेहतर आकलन हो सकता है।
लगभग सारे बोर्ड को के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है, इस स्टैंडर्ड का पालन किया जा रहा है, जिससे जो भी अभ्यर्थी अच्छी तरीके से तैयारी करके गए हैं उनको बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है और इसका असर 14th JPSC में दिखने वाला है। उसके इंटरव्यू जब भी होंगे, यानी कि यहाँ जो आपका इंटरव्यू हो रहा है इस स्टैंडर्ड को संभवतः और बढ़ाया जाएगा। जिस तरीके से UPSC में इंटरव्यू चलते हैं, यानी कि विचारात्मक सलाहात्मक आपसे सलाह लिए जा रहे हैं कि आप ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, है ना। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो किस तरीके से आप परिवहन व्यवस्था में सुधार करेंगे, ठीक है। हमारे एक स्टूडेंट अफरोज जी हैं, उनसे मैकेनिकल इंजीनियर के संदर्भ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो आपके चलते हैं, इससे निश्चित रूप से हम लोग पर्यावरण को संरक्षण करते हैं, लेकिन जब उसको चार्ज करते हैं, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन में, तो वहाँ जो बिजली प्रयुक्त होती है वो तो आपका थर्मल पावर स्टेशन से मेनली आता है, तो फिर कैसे पर्यावरण संरक्षण हो रहा है। इस संदर्भ में आप क्या सलाह देना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर सोलर प्लेट को लगाया जा सकता है। उसी तरीके से मैंने सलाह दिया था अपने स्टूडेंट्स को कि लोकल टूरिज्म को आप अपना हॉबी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो जिनके द्वारा भी लोकल टूरिज्म, जिनका अपना कुछ खास हॉबी है वो उसी को डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए ये सलाह थी। तो जिन्होंने भी लोकल टूरिज्म को डाला तो उनके लिए बहुत सारे प्रश्न मैंने पहले ही कलेक्शन कर दिया था, तो उनके लिए काफ़ी ईजी रहा। आसपास के पर्यटन स्थल क्षेत्रों के बारे में, मैक्सिमम झारखंड के पर्यटन स्थल के क्षेत्रों के बारे में पूछे गए, जिसका उत्तर देना उनके लिए कोई विशेष समस्या नहीं थी। हालांकि एक स्टूडेंट हमारे हैं राजकुमार जी, उनसे पूछा गया कि आप झारखंड में ही क्यों घूमना चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। एक तो आपका हो सकता है कि आपका जुड़ाव है झारखंड के पर्यटन स्थलों से और घूमना अच्छा लगता है, अपनी संस्कृति और अपने कल्चर से रिलेटेड पर्यटन स्थलों के। दूसरी ओर हमारा भी स्टूडेंट लाइफ है, हमारी आर्थिक स्थिति अभी इतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा सर, इसलिए भविष्य में जब मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी तो निश्चित रूप से आउट ऑफ झारखंड पर्यटन का के लिए भी इच्छुक रहूँगा। तो इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉमन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे आपने JS डाला है तो JS क्यों बना दिया जाए, है ना, क्यों बनना चाहते हैं, प्राथमिकता क्या है, DSP क्यों बनना चाहते हैं, आप में ऐसी क्या योग्यताएं हैं कि आपको अधिकारी बना दिया जाए, ठीक है। DSP के रूप में प्राथमिकता क्या रहेगी, कोऑपरेटिव वाले का भी तैयारी कर लेना है, फाइनेंशियल वाले का भी इसी तरीके से तैयारी कर लेना है, ठीक है। वहाँ सारे नोट्स दे दिए गए हैं जिससे कोई विशेष समस्या नहीं होगी। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस में अगर अंत में आपने DSP वगैरह कुछ अच्छे पोस्ट को डाला है तो उसके लिए भी प्रश्न बन रहे हैं। आपकी बैचलर ईयर्स से अगर गैपिंग है तो गैपिंग से प्रश्न बन रहे हैं। गैपिंग को मैनेज बेहतर तरीके से करना है, उसके कुछ आर्थिक वैल्यू को दिखाना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कुछ अटपटे जैसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और IQ टेस्ट होता है। उत्तर पता है तो दीजिए, गलत उत्तर कहीं पर भी मत दीजिए। जैसे हमारे एक स्टूडेंट श्रीकांत हैं, उनसे पूछा गया कि पलामू ज़िले में कुल कितने पेड़ हैं, है ना, तो इस सब का उत्तर नहीं दिया जा सकता है, उन लोग भी समझते हैं, ठीक है। शायद वन विभाग भी आकलन नहीं करता होगा कि टोटल कितने पेड़ हैं, संभव भी नहीं है आकलन करना, ठीक है। घरेलू समस्याओं और रिलेशनशिप से भी सवाल पूछ रहे हैं, सेक्स एडुकेशन से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप योगा वगैरह रखते हैं तो 21 जून को योगा आने वाला है, तो योगा से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सेक्स एडुकेशन के संदर्भ में हमारे एक स्टूडेंट से पूछा गया था कि आखिर माता पिता क्यों नहीं दिलवाना चाहते हैं सेक्स एडुकेशन, ठीक है। इस संदर्भ में विपक्ष में नहीं जाना है, लेकिन 2-3 पॉइंट आपको बेहतर तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। हालांकि इसका नोट्स दिया जा चुका था काफ़ी पहले ही, ठीक है। इसके अलावा जो विवाहित महिलाएं हैं उनसे घरेलू संबंधों पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं ही महिलाओं की शोषक हो जाती हैं। मैया समान योजना से प्रश्न पूछे जा रहे हैं,
कि मैया समान योजना क्या सरकार पर बोझ नहीं है? इस तरीके की योजनाएं क्यों शुरू की जानी चाहिए? क्या इसको बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए? ठीक है। इसके अलावा आपका जितने भी करेंट आपका इंटरनेशनल सिनारियो चल रहे हैं, ईरान पर अटैक, इजराइल के द्वारा, दोनों के बीच जो आपका संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अमेरिका का हस्तक्षेप, इसके अलावा भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग देश के दौरों में गए हुए हैं, तो इस सब पर नज़र बनाए रखे। साइप्रस में उनको किस तरीके का सम्मान मिला है, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ बैठक हुई है ट्रंप की, उस संदर्भ में भारत का क्या रुख होना चाहिए, आखिर उसका क्या कारण है उस बैठक का, तो उन चीज़ों पर आपके पास 2-4 लाइन रहनी चाहिए। रही बात आपके ऑनर्स पेपर की, तो ऑनर्स पेपर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका जो भी ऑनर्स पेपर है उसके पीछे कोई मेंबर पढ़ ही गए, ठीक है, हो सकता है उनका भी उस पेपर सब्जेक्ट में स्पेशलिटी रही हो, अगर कुछ पढ़ ही गए तो बता दीजिएगा, काफ़ी दिन हो गई है सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, चूँकि जेपीएससी के सब्जेक्ट्स अलग थे तो उसके अनुसार मैं पिछले काफ़ी दिनों से जुड़ाव नहीं रख पाया हूँ, है ना। हालांकि एक हमारी कैंडिडेट हैं, उनसे कहा गया कि चलिए ऑनर्स तो किए हुए आपको काफ़ी दिन हो गए हैं, उस पर क्या बात करना है, हम लोग आगे करते हैं। कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से उनसे पूछा गया कि झारखंड के आर्थिक विकास के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक पॉइंट्स टर्मिनोलॉजी को पूछे जा रहे हैं कि इसका अर्थ मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है, CRR क्या होता है, RR क्या होता है ना। तो इस सब का नोट्स तो ऑलरेडी आपका था। इसके अलावा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जा रहा है, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप अगर किसी स्थान के वीडियो DSP बनते हैं तो इस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे। पारसनाथ पहाड़ी पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ नुकसान पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो एक व्यापकता इंटरव्यू में होनी चाहिए, हर टाइप के टॉपिक, जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं, आदिवासियों की समस्याएं हैं, झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, सभी चीज़ों को जोड़ करके यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो आदिम जनजाति से रिलेटेड हैं, उनकी जब इंटरव्यू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जो आदिवासी ट्रेडिशनल फूड्स, क्रॉपिंग वगैरह हमारा हॉबी है खाली टाइम में, ठीक है। तो उनसे ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बात की गई, चूँकि वो आदिम जनजाति के थे इसलिए उनसे उनके गाँव के सुविधाओं के बारे में बात की गई, आदिम जनजातियों की स्थिति के बारे में बात की गई। निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अलग मैटर हो सकते हैं, अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, निसंकोच होकर के और बेहतर तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से आपको वहां पर जवाब देना है। एक बेहतर चर्चा करने के लिए बोर्ड के तीनों मेंबर वहां पर तैयार बैठे हैं, वहां पर चर्चा कीजिए, आपको नर्वस नहीं होना है, आत्मविश्वास को बनाए रखिए, बहुत बेहतर होने वाला है। और जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया है, चिंता मत कीजिए, अपने संघर्ष को जारी रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए और फिर से आपका भी समय आएगा और निश्चित रूप से कॉल होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर का भी एक पोस्ट निकला है, 30 पोस्ट निकला है, वो भी एक अच्छा अवसर उन कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है जिन्हें वहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है, जो भी कैंडिडेट उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए यहाँ पर बेहतर अवसर हो सकता है। जो भी इंटरव्यू के कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, और जिनका हो गया है उन्हें ऑल द बेस्ट। और 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं, 23 तारीख से फुल फ्लेज में क्लासेस शुरू हो जाएंगे। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस के क्लासेस 4 जीएस पेपर के और पीटी के दोनों जीएस पेपर के क्लासेस यहाँ पर रेगुलर दिए जा रहे हैं, उसका लाभ उठाइए। और प्रोजेक्ट मैनेजर के संदर्भ में जो उसके सिलेबस वगैरह है, एग्ज़ाम का नेचर है, बहुत जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूँ, उस वीडियो को देखना ना भूलें। इंटरव्यू के नेचर की मैंने चर्चा कर दी है, इन्हीं प्रश्नों को पूछे जा रहे हैं और
एप्लीकेशन पर मैं कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आगामी इंटरव्यू के दौरान आपको एक दशा और दिशा मिले। लेकिन इतना मान करके चलिए कि जेपीएससी के इंटरव्यू का स्टैंडर्ड अब यूपीएससी को टच कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 11th जेपीएससी के इंटरव्यू में यह नेचर देखने को मिल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।